हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गुणनखंड करना सिखाएंगे। इस आज की वीडियो में गुणनखंड का मतलब क्या होता है सब कुछ करना आपको सिखाएंगे। तो इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, यानी कि हमारा मोटिवेट और बढ़े और आप वीडियो देख सकें। तो देखते हैं हम गुणनखंड का मतलब क्या होता है और हम गुणनखंड कहते किया है क्यों, क्या कहते हैं। तो हम पहले समझाते हैं गुणनखंड का मतलब क्या होता है, यानी कि पहला समझाते हैं आपको गुणनखंड, गुणन और खंड, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि इसके क्या क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं, इसका गुणनखंड क्यों करते हैं हम। तो गुणनखंड होता है, जैसे हम 20 ले लेते हैं हम, तो 20 को हम कितने भागों में तोड़ेंगे हम, कैसे, जैसे 2 × 10 और 4 × 5 = 20 और 20 ही कम 20, ये हम गुणनखंड यानी कि तोड़ना, इसे ही तोड़ने को कहते हैं गुणनखंड, यानी कि टूटना, अलग अलग भागों में तोड़ना, कई कई फैक्टर में तोड़ना, यानी कि इसे इंग्लिश में कहते हैं फैक्टरीज भी कहते हैं, और गुणनखंड करना सीखें ये हिंदी में कहते हैं। तो चलते हैं हम इस वीडियो को बिना देरी के। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला सवाल है हमारा बच्चों, यदि x² + 6x + 8 यानी कि निकालें, इसका हल क्या होगा। तो आप देखेंगे और लास्ट तक इस वीडियो को देखना, तभी आपको ये सवाल समझ में आएंगे। तो चलते हैं बिना देरी के। तो पहला सवाल क्या है हमारा, यानी कि x² और +6x और +8, और इसे क्या करेंगे, तो इसकी गुणा कैसे कराते हैं बच्चों, 8 ही कम, यानी कि अगर यहाँ पर 2x² होता तो 8 दूनी 16, और इसकी अब x की जगह कोई पद नहीं है, यानी कि 1 है इसकी गुणा में, तो 8 ही कम 8, यानी कि 8 गुणा करके 8 आना चाहिए, गुणा करके 8 आना चाहिए, और प्लस है यहाँ पर, अगर यहाँ पर और ये प्लस के 6 आने चाहिए, अगर यहाँ पर माइनस होता तो माइनस के 6 आने चाहिए थे। तो अगर यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस के हमें क्या लाने हैं, 6 लाने हैं, तो 8 दूनी 16 है, यानी कि 8 ही कम 8। तो कैसे लाएंगे हम, अब कैसे करेंगे हम, अब कर देंगे हम इसके फैक्टर कैसे करेंगे। तो x² + 8 दूनी 16, यानी कि 8 दूनी 16 और प्लस के 8, 8 दूनी 16 और प्लस के 8, यानी कि अब हम घटा के कितने, यानी कि घटा के क्या रहा है, यानी कि तो ऐसे कर दो 8 दूनी 16, तो यहाँ पे क्या है घटा के आ रहा है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, और इसमें क्या मांग रहा है, प्लस करके मांग रहा है आपका 6। तो कैसे करेंगे, 4 दूनी 8, हम कैसे करेंगे 4 दूनी 8, और यहाँ माइनस होता तो ऐसा करते हैं हम। अब प्लस है तो हम कैसे करेंगे, प्लस है तो हम बच्चों देखेंगे ऐसे करेंगे, प्लस है तो x² + 4 दूनी 8 x + 8, यानी कि ऐसे करेंगे। अब प्लस है तो हम ऐसे करेंगे, और माइनस होता है यहाँ पे तो ऐसे करते, सही है ना बच्चों। तो हम सब तरीके से आपको सिखाएंगे। तो अब कैसे करेंगे, x की गुणा इस पूरे फंक्शन में करा देंगे, तो x² 4x और प्लस 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 ही हो जाएगा आपका 2x और प्लस के 8। अब इसमें कौन क्या आ रहा है बच्चों, आपका x कॉमन आ रहा है इसमें, x + 4, यानी कि यहाँ पे कितना है 2x, यानी कि स्क्वायर होता है तो आपका क्या होता है, यानी कि स्क्वायर और x, ये होता है आपका x बच्चों, सही है ना, ये होता है आपका x। तो हम एक x ले लिया हमने इसमें से, तो क्या बचा हमारा एक x फिर भी बचा, और यहाँ पे x कॉमन ले लिया हमने, बचा कितना 4 बच्चों। तो अब 4 बचा, तो यहाँ पे से कितना बच लेंगे हम 2 कॉमन, यानी कि दोनों फंक्शन आपके ये एक से आने चाहिए, तो x + 4, यानी कि कितने से काटेंगे, 2 चौक 8 आ गया आपका, तो ये दोनों फंक्शन एक से आ गए, तो ये क्या है हमारा कॉमन है, x + 4 और x + 2, ये आपका आंसर आ गया है, आपका ये आंसर आ गया है।
तो आइए दूसरा सवाल देखते हैं, इसी वीडियो को बने रहिए और तभी आपको ये सवाल समझ में आएंगे बच्चों। तो देख लेते हैं हम दूसरा सवाल क्या है हमारा। दूसरा सवाल है हमारा ये, यदि 2x² प्लस 10x माइनस के 12 और इसका हल निकालिए, क्या होगा इसका हल। यानी कि इसका हल तो ये निकल आया आपका बच्चों। और ये सवाल हाई स्कूल के यूपी बोर्ड में भी आते हैं, आपको देखने को मिलेंगे और हर साल आती हैं ये। तो देख लेते हैं। मैंने गुणनखंड का मतलब तो आपको बता ही दिया है, यानी गुणनखंड क्यों कहते हैं इन्हें, तो ये मैंने ये गुणनखंड का मतलब बता दिया है आपको। तो क्या करेंगे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, यानी कि हम अब क्या करेंगे, अब इसकी गुणा करा देंगे, यानी इसकी गुणा करेंगे। 12 दूनी 24, यानी गुणा करके तो कितना आ जाए 24 और घटा के कितना आ जाना चाहिए 10। तो क्या करेंगे 12 दूनी 24। तो कैसे करेंगे बच्चों, इस सवाल को देखना, हम बहुत सरल करके करेंगे। 2x² प्लस और 12 दूनी 24, यानी कि 12 दूनी 24। इस सवाल में हमको टिप्स दिया है इसका हल करने का। तो 10, यानी कि यहाँ पे क्या बचा हमारा x बचेगा, क्योंकि हमने इसे तोड़ दिया। यहाँ पे बचेगा हमारा x और माइनस के 12। अब क्या करेंगे बच्चों, हम इसकी गुणा करा देंगे 2x² और x की गुणा करेंगे 12x और इसकी गुणा इसमें कराएंगे प्लस माइनस क्या होगा आपका माइनस 2x² माइनस के 12। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे बच्चों, ये आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, तभी आपको ये फुल तरीके से 100% आपको नंबर मिलेंगे और 100 के 100% नंबर मिलेंगे। तो देख लेते हैं हम क्या रहा है इसमें कॉमन, यानी 2x इसमें कॉमन आ रहा है। 2x क्यों आ रहा है, क्योंकि ये भी सम संख्या है, ये भी 2x। तो यहाँ पे बचेगा x और 2, यानी कि x तो यहाँ पे आ ही गया कॉमन। अब 2 से काट तो कितनी बार का बचा, हम 2 से कितने 2 छक्का 12। अब यहाँ पे क्या लेंगे माइनस के 2 कॉमन ले लेंगे, x यहाँ पे बचा और 2 छक्का 12। अब माइनस माइनस प्लस 2 छक्का 12। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, ये कॉमन है आपका, यार ये कॉमन है x प्लस 6 और x माइनस 2, ये आपका आंसर आ गया है बच्चों। ये क्या आ गया आपका आंसर। यही ऐसी सवाल करते हैं हम गुणनखंड और इसी तरीके से करते हैं। कोई सा भी कितना ही बड़ा गुणनखंड हो और कितने भी टफ हो और कितना भी इजी हो, इसी तरीके से हम तोड़कर करते हैं। आइए तीसरा सवाल और देख लेते हैं इस वीडियो में। तो हमारा तीसरा सवाल क्या होगा बच्चों, तीसरा सवाल है हमारा, यदि 4x माइनस 6 और माइनस के 4 हैं तो इसका आंसर बताइए। आपको पूछ रहा है, यानी कि एक समीकरण दे दिए, तो क्या कर रहा है, इसकी हम पहले क्या करेंगे गुणा। तो क्या है 4 चौक 16, यानी कि 4 चौक 16 है ये, और गुणा करके कितना आना चाहिए आपका 16 और घटा के कितना आना चाहिए आपका 6। तो कैसे करेंगे बच्चों देख लेना, ये 4x² माइनस के, अब माइनस के क्या माइनस है, अब तो यहाँ पर करेंगे तो क्या करेंगे, यानी गुणा करके कितना आ रहा है आपका 16, यानी 4 चौक 16 और घटा के कितना आ रहा है 8। तो क्या करेंगे 4 दूनी 8 और x माइनस के 4। अब क्या करेंगे हम x², अब इसकी गुणा करा देंगे 4 वो 8x और 2x माइनस के 4। अब इसमें हमारा कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, देख लेते हैं इसमें कॉमन क्या आएगा। तो हमारा कॉमन आ रहा है बच्चों, यानी कि 4x आ रहा है हमारा कॉमन, कितना बच्चों 4x। वहीं पर क्या बनता बच्चा, यानी कि 4x तो हमने कॉमन ले लिया, यानी कि कितने 2x, यानी कि 2x है हमारे, स्क्वायर होता है तो 2x और 3x होते हैं तो क्यूब आ जाता है आपका। तो क्या है एक x कॉमन ले लिया तो हमने x बचा। अब x तो कॉमन आ ही गया आपका, और 2 से काट दो कितनी बार, वो 4 से काट दो कितनी बार गया 4 दूनी 8।
और माइनस के 2 कॉमन ले लिया हमने, तो कितना बचेगा आपका, माइनस का 2 ही कॉमन लिया तो क्या बचा, माइनस माइनस प्लस, तो एक्स बचा और फिर माइनस माइनस प्लस, फिर कितना बचेगा आपका, कितना बचा बच्चों, 4 दूनी 8, कितना यहाँ से होता है 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, काय का बचेगा बच्चों, यानी कि प्लस का हमें कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है माइनस का, तो क्या करना पड़ेगा हमें प्लस का कॉमन लेना पड़ेगा, तो 4 दूनी और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी कि प्लस का हमने कॉमन लिया, तो प्लस का कॉमन लेंगे तो हमें क्या बचेगा एक्स, यानी कि क्या बचेगा प्लस का कॉमन ले, प्लस माइनस माइनस, और ये आपका बचेगा माइनस का वो 2। तब देख लेते हैं हम इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है आपका, एक्स माइनस के 2, यानी कि 2 कॉमन आ गए ये, और इसमें क्या आएगा ये आ जाएगा 4x माइनस वो प्लस का कितना आ गया 2, कितना आ गया बच्चों आपका ये 2 आ गया, यानी कि x माइनस 2 4x प्लस 2, ये आपका आंसर आ गया है बच्चों, इतना ये आंसर आ गया है, इसे ही आंसर बोलते हैं, और ये ही इससे आंसर आते हैं x के और y के आंसर ही आते हैं। तो इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अच्छी लगे तो कमेंट भी करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, बने रहिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और ऐसी वीडियो सीखने मिलेंगी आपको।